परीक्षित जी श्री सुखदेव से पूछते हैं कि महाराज एक बात बताइए, क्या भगवान केवल राक्षसों का वध करने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं क्या? क्या कारण है? मैंने सुना है कि वो तो जगत नियंता है, जगत आधार है। यदि वो चाहें तो बैठे बैठे ही कंस जैसे, शिशुपाल जैसे पता नहीं कितने असुरों को मार सकते हैं। वहीं उनको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ गई? तो क्या भगवान केवल राक्षसों के वध के लिए यहाँ आते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते हैं, वो तो वहां से बैठे बैठे भी कर देंगे। तो महाराज आते क्यों हैं? भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं। शबरी, अहिल्या, मीरा, राधा, नरसी, ऐसे अनेकानेक भक्तों को कृतार्थ करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं। असुरों को मारने के लिए भगवान नहीं आते। भगवान विचार करते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान विचार कर रहे हैं कि अब तो मेरा सारा कार्य पूरा हो गया। मैं जिस उद्देश्य से पृथ्वी पे आया था वो मेरे सारे उद्देश्य पूरे हो गए। समस्त असुरों का वध हो गया, मैंने धर्म की स्थापना भी कर दी। अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। सुखदेव कहते हैं लेकिन तभी भगवान की दृष्टि अपने परिवार पे पड़ी। कहते हैं कि जब बहुत धन हो जाता है ना हमारे पास, बहुत पद प्रतिष्ठा धन, तो अहंकार तो आ ही जाता है। ये दोष ना पद प्रतिष्ठा में नहीं होता, दोष धन में होता है। जब अत्यधिक धन होता है तो हमारी बुद्धि अपने आप भ्रमित हो जाती है। भगवान ने देखा कि मेरा 56 करोड़ का परिवार है और अब ये उद्दंड हो रहे हैं। अब भगवान के जो परिवारजन हैं भगवान की ही बात नहीं मानते। और हमारे यहाँ भी होता है कि जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे माता पिता की ही बात नहीं मानते, फिर तो लगता है कि जो है वही है। भगवान ने विचार किया कि अगर ये ऐसे ही रह गए तो आने वाले समय में बड़ा भयानक स्वरूप हो जाएगा पृथ्वी का, इसलिए जाने से पहले इनको भी समाप्त करके जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि आज परीक्षित भगवान की प्रेरणा से प्रभास क्षेत्र में ऋषि गण पधारे, जिसमें दुर्वासा हैं, अत्रि हैं, गौतम हैं, ऐसे दिव्य ऋषियों का आगमन हुआ। भगवान के जो पुत्र हैं बड़े उद्दंड हो चुके हैं। ऋषि आए और कुटिया बना करके रहने लगे, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। तभी जाम्बोती मैया के पुत्र का नाम है सांब। सांब अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। जब उसने ऋषियों को देखा तो उसके मन में आया कि चलो आज इनकी परीक्षा ले ली जाए। उसने क्या किया, उसके मित्रों ने आज सांब को साड़ी पहनाया और साड़ी पहना करके उसके पेट में एक मटका बांध दिया और मटका बांध करके घूंघट उड़ा करके ऋषियों के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। तो सारे जो बालक थे, सांब के जो मित्र थे, वो ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवर, ये बहु रानी है, गर्भ से हैं। अब जरा आप बताइए कि ये गर्भ से हैं, इन्हें पुत्र होगा कि पुत्री? ऋषियों ने ध्यान लगाया तो देखा ये तो हमारी हंसी करने के लिए हमारे पास आए हैं। आज दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, हमारे ज्ञान को आंकने का प्रयास कर रहे हो। तुमने पूछा कि पुत्र होगा कि पुत्री, ये गर्भ से है, तो जाओ, ये गर्भ से तो नहीं है और ना ही ये स्त्री है, लेकिन हम श्राप देते हैं कि पुत्र पुत्री तो होगा नहीं, लेकिन लोहे का एक ऐसा मूसल होगा कि जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश कर देगा।
महाराज सारे बालक थर थर कांपने लगे और पहुंचे महाराज उग्रसेन के पास और जाके कहते हैं कि महाराज हमें तो ऋषियों ने श्राप दे दिया है। और जब साड़ी खोली गई ना सांब की तो उसमें से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। अब तो थर थर कांपने लगे। जाके कहा कि ऋषियों ने श्राप दिया है कि इस लोहे के मूसल से हमारे पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो उग्रसेन महाराज ने क्या किया, वो भी भयभीत हुए। उस मूसल को उन्होंने बारीक टुकड़ों में पिसवा दिया। उन्होंने विचार किया कि जब ये मूसल ही नहीं रहेगा तो हमारे इस यदुवंश का नाश कैसे होगा। उस मूसल को पिसवा करके ले गए, नदी में बहा दिया। लेकिन कहते हैं कि महात्माओं का ना तो आशीर्वाद मिथ्या जाता है और ना ही श्राप। तो जो मूसल पिसवा करके नदी में फिकवाया, उनको लगा कि ये बह जाएगा पानी के साथ और ये जो संकट आया है यदुवंश पे ये टल जाएगा। हुआ यूं कि उसी लोहे के मूसल का एक टुकड़ा एक मछली ले निगल लिया जल में, और बाकी जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े बचे थे वो किनारे पे लग गए और एरका नाम की घास बन करके उग गए किनारे पे। तो एक जरा नाम का बहेलिया था, वो गया मछली पकड़ने के लिए। तो उसी मछली को पकड़ के लाया जिसने उस लोहे के मूसल के टुकड़े को निगला हुआ था। वो मछली उसके जाल में फंसी, लेकर के आया। जब उसको काटा तो उसके पेट से वही मूसल का छोटा टुकड़ा निकला। तो वो शिकार करने जाया करता था, बहेलिया था। उसने क्या किया कि अपने तीर के अग्र भाग में उस टुकड़े को लगा लिया लोहे के, और विचार करता है कि इसके सहायता से मुझे शिकार करने में बड़ी आसानी होगी। निकल पड़ा। इधर भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि देखिए आपस में प्रेम बना के रखना चाहिए, आपस में कलह कलेश नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आज यदुवंशियों ने मदिरा का सेवन करना प्रारंभ कर दिया था, और जब हम शराब पीते हैं तो हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं रहती। और जो लोग शराब पीते हैं ना, वो अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार का भविष्य नष्ट हो जाता है, उनके बच्चों का भविष्य, उनकी पत्नी का भविष्य, और उनके परिवार में फिर प्रसन्नता नहीं रह जाती कलेश के अलावा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी नशा करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो मदिरा का हो, चाहे किसी भी प्रकार का नशा। हमें किसी भी नशे का आदी नहीं होना चाहिए। भगवान ने अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को बड़ा समझाया कि देखो भाई, आप लोग आपस में प्रेम से रहो। लेकिन अब भगवान बुजुर्ग हो चुके हैं तो भगवान की बात मानता कौन है। सभी जब भगवान कृष्ण और बलराम भैया समझाने का प्रयास करते हैं, एक दिन हुआ यूं कि सुखदेव जी कहते हैं कि आज सारे यदुवंशियों ने खूब मदिरा का पान किया और मदिरा पी करके आपस में ही लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हमारे समाज में शराब पी के आता है तो बाहर वालों से नहीं झगड़ा करता, अपने घर वालों से ही पहले झगड़ा करता है। पत्नी को मारेगा, बच्चों को पीटेगा, कलह मचाएगा। भगवान ने देखा कि हमारे पुत्र पौत्रादि अपने ही परिवार में कलह कर रहे हैं। भगवान गए और जा करके उनको समझाते हैं कि देखो भाई, ये सही नहीं है, ये जिस मार्ग पे चल रहे हो ये मार्ग सही नहीं है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए संभल जाओ अभी भी। पर आज भगवान की बात मानने की जगह वो सारे यदुवंशी भगवान को ही मारने के लिए दौड़ पड़े, नशे में धुत होकर के। तो बलराम भैया कहते हैं कि देखो प्रभु, मैं आपसे छोटा हूँ पर इस अवतार में आपसे बड़ा बन के आया, तो मैं छोटा हूँ, मैं तो अब चला अपने धाम को, आपके आने से पहले वहाँ की तैयारी बना के रखूंगा। तो बलराम भैया जा करके समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने निज धाम को पहुँचे। भगवान भी विचार करते हैं कि अब इनके साथ रहना, इनके निकट रहना उचित नहीं है। भगवान भी उनको छोड़ करके गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने
कहते हैं ना कि जो जगत में आया है उसको एक ना एक दिन काल के गाल में जाना ही पड़ेगा। और ये भगवान ने इसलिए सूत्र दिया ताकि हमें हमारी क्षमता का ज्ञान रहे कि ये जो सांसें मिली है ना, गिनती की मिली है महाराज, इसलिए इसका जितना सदुपयोग कर सको करो। भगवान गए और उसी बहेलिये की प्रतीक्षा करने लगे जिस बहेलिये ने मछली को पकड़ा था और उसके पेट से वह लोहे का टुकड़ा निकाल करके अपने तीर में लगाया था। कहते हैं ना कि मृत्यु कुछ ना कुछ माध्यम बना करके आती है हमारे जीवन में। भगवान कभी अपना दोष नहीं देते कि भाई भगवान ने मार दिया। दिन में कितने लोग मरते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग, तो एक कारण बनता है कि भाई उसको ये समस्या हुई और उसकी मृत्यु हो गई। कभी आपने किसी को कहते सुना अरे भगवान ने मार डाला? भगवान बहाना बनाते हैं। तो भगवान वही नियम अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं। तो भगवान एक सूत्र और देते हैं कि दूसरों को नियम तभी बताओ जब स्वयं पे लागू करो उसको। हम आपको तभी उपदेश दे सकते हैं जब हम वो जीवन खुद जी रहे हैं। नहीं तो यहाँ बैठ करके प्रवचन देना बहुत बड़ी बात नहीं महाराज, जो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको बताऊं, यहाँ 4 घंटे बैठ के हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में। 20 घंटे इसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तो बैठ के हम भजन ही करेंगे भगवान का, लेकिन इसके बाद हम 20 घंटे क्या करते हैं अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, वो महत्वपूर्ण है, उस पे ध्यान दिया जाए। तो भगवान गए एक वृक्ष के नीचे, एक चरण को वृक्ष का टेक लेकर के बैठे, एक चरण के ऊपर अपने दूसरे चरण को ऐसे रख करके बैठ गए। तभी वो जरा नाम का बहेलिया आता है, दूर से देखता है तो उसको लगता है कि भाई ये किसी हिरण के बच्चे का मुख है, क्योंकि भगवान के चरण कैसे हैं, पुष्पों से भी कोमल। ऐसा लगता है कि लाल लाल किसी हिरण के बच्चे का मुख दृष्टिगोचर हो रहा है। उसको भ्रम हुआ और उसने उठाया बाण और भगवान के चरणों में निशाना लगा दिया, और जो भगवान के चरणों में आकर के उसका तीर लगा, भगवान के मुंह से कराह निकल गई। वो बहेलिया आया और चरणों में गिर गया भगवान के, कहता है प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, मुझे भ्रम हो गया, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। यदि नहीं क्षमा करोगे तो ये संसार नहीं जीने देगा। तो भगवान कहते हैं कि हे जरे, ये सारा कुछ मेरी ही मर्जी से हो रहा है, और इतना ही नहीं, ये तो एक माध्यम है मेरे निज धाम जाने का। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि समस्त सुखों को भोग करके मेरे स्वर्ग लोक को तुम प्रस्थान करना। क्यों? क्योंकि मेरे निज धाम जाने का माध्यम बने हो आप। इस प्रकार से जब भगवान जाने लगे, उद्धव जी आए रोते रोते, भगवान की स्थिति को देखा कि चरणों में तीर लगा हुआ है, बाण लगा हुआ है, बड़े कष्ट में है भगवान। तो उद्धव जी आके चरणों में गिर गए भगवान के, कहते हैं प्रभु आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। भगवान कहते हैं कि मेरा कार्य अब समाप्त हो गया है, अब मुझे जाना है, लेकिन आपको इस पृथ्वी पे रह के जन जन में मेरी कथा का प्रचार प्रसार करना है। उद्धव जी कहते हैं प्रभु मैं अकेला रह जाऊंगा। भगवान ने कहा आप अकेले नहीं रहोगे, मैं जा तो रहा हूं लेकिन अपना स्वरूप तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं। भगवान जाने लगे, और जब भगवान अपने निज धाम को पधारते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान गए और भगवान श्रीमद् भागवत की पोथी के स्वरूप में अपने वांगमय स्वरूप को प्रदान करके अपने निज धाम को पहुँचे विदुर जी को दे करके। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा की ये जो पोथी आपके सामने रखी है ना, इसे साधारण ना समझिएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का वांगमय स्वरूप है जो हमें प्रदान करके भगवान गए। इसके बाद में
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने निज धाम को पधारे, यदुवंशियों का, अब यदुवंशियों का क्या हुआ, ये आपस में ही लड़ के समाप्त हो गए। जब युद्ध ज्यादा बढ़ा तो उस नदी के किनारे जो एरका नाम की घास उगी हुई थी, उसी को उठा करके एक दूसरे पे प्रहार करने लगे। चूंकि वो श्रापित थी, इसलिए वो घास आज वज्र का कार्य कर रही थी। आपस में ही लड़ के शांत हो गए, सब मृत्यु को प्राप्त हुए।